जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल यूनिवर्सिटी। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमारे पास रजिस्टर्स के नाम से टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आज उसी क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे। पेपर के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में लिखा है जनरल पर्पस रजिस्टर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल पर्पस। मैथमेटिकल का मतलब होता है कि आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो सारे साइंस में आते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप करते हैं। साथ में आपने लिखा कि लॉजिकल पर्पस ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे वैल्यूज को आप कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। 4 तरह के रजिस्टर हमारे पास होते हैं। पेपर में ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन है अकोमोडेटर रजिस्टर। साथ में ए से अकोमोडेटर बनता है, बी से बेस, सी से काउंटर और डी से डाटा रजिस्टर। द साइज ऑफ रजिस्टर इज 1 to 4। हमारे पास ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनकी जो साइज होता है, इनकी जो मेमोरी होती है वो 4 बाइट होती है। द 2 बाइट्स ऑफ डाटा रजिस्टर इज AX, BX, CX एंड DX। अब ये 4 तरह के जो रजिस्टर्स होते हैं ये यूज होते हैं। ये चारों के स्टैंड फॉर मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। A स्टैंड फॉर होता है अकोमोडेटर, B स्टैंड होता है बेस, C स्टैंड फॉर होता है काउंटर और D स्टैंड फॉर होता है डाटा रजिस्टर। इन चारों की एक्सप्लेनेशन हमने साथ में यहाँ मेंशन की है। ये चारों किस तरह वर्कआउट करते हैं हम ये देखते हैं। अकोमोडेटर रजिस्टर जो होता है ये होता है यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। हमारे पास अरिथमेटिक का मतलब ये होता है कि मैथ के अंदर आप जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आती है उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम देते हैं। बेस रजिस्टर इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आपकी मेमोरी रैम से जब डाटा सीपीयू के पास जाता है या सीपीयू से डाटा के रिजल्ट वापस रैम में आते हैं तो ये डाटा की मूवमेंट जो होती है इसको ये चेक एंड बैलेंस में रखता है। काउंटर रजिस्टर इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, काउंटर फॉर रिपीटेशन ऑफ रूटीन। बाज आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर यूज करते हुए एक काम को बार बार रिपीट करवा देते हैं तो कितनी दफा वो टास्क परफॉर्म हुआ है उन सब की जो काउंटिंग होती है ये साथ में काउंट करके बताता रहता है। नेक्स्ट वन है डाटा रजिस्टर यूज्ड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपका जब डाटा जो है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है लाइक एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है उनको ये कंट्रोल में चेक एंड बैलेंस रखता है। साथ में छोटा सा क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होती है, हमने उनको देखना है। सेगमेंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का छोटा सा ब्लॉक होता है। मेमोरी का मतलब होता है रैम की बात हम कर रहे थे। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डाटा सिर्फ वो आता है जिसके ऊपर करंटली सीपीयू ने काम करना होता है। नेक्स्ट हमने लिखा एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड 4 सेगमेंट रजिस्टर्स। अब ये 4 तरह के रजिस्टर होते हैं, उन 4 को हमने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनमें सबसे फर्स्ट वन है कोड सेगमेंट यूज्ड टू स्टोर बेस लोकेशन विद आईपी रजिस्टर टू फेच इंस्ट्रक्शन। बेस लोकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप कोई काम परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा उसकी लोकेशन के बारे में पता होता है। साथ में हमने लिखा विद आईपी रजिस्टर। अब आईपी रजिस्टर हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे रजिस्टर होते हैं जहां पे हमारे पास सारे के सारे जो है इंस्ट्रक्शन बताई जा रही होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है फेच इंस्ट्रक्शन। जब आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं तो आपसे जो इंस्ट्रक्शन फेच करता है, आपसे ले लेता है, उसके बारे में साथ में इंस्ट्रक्शन भी चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सेगमेंट डिफॉल्ट बेस लोकेशन बाय वेरिएबल यूज्ड। आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन वेरिएबल्स को भी साथ में चेक करते रहते हैं। एक्स्ट्रा सेगमेंट एडिशनल बेस लोकेशन। बेटा इसका मतलब ये होता है जब एक काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ रही है या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है तो साथ में उसको वो भी प्रोवाइड कर देते जाते हैं जिसे हम एडिशनल का नाम देते हैं। स्टैक सेगमेंट बेस लोकेशन ऑफ करंट प्रोग्राम। यहाँ पे एक वर्ड हमारा स्टैक। स्टैक किस तरह काम करता है बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है LIFO। L स्टैंड फॉर लास्ट, I से इन, F से फर्स्ट और O से आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। कभी आपने नोट किया होगा घर में जब आपके पास शेल्फ होती है, अलमारियां भरी होती हैं
आप अगर कोई बुक रखते हो सबसे नीचे चली जाती है, आप जैसे उसके ऊपर रखते जाएंगे वो उसके ऊपर आती जाएगी। इस तरह कंप्यूटर सिस्टम में जब आपको टास्क देते हैं वो सबसे डाउन में चला जाता है, उसके बाद आने वाला उसके ऊपर होता है, उसके बाद इस तरह एक सीक्वेंस लाई जाती है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो सबसे टॉप वाला जो टास्क होता है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये देखें, लास्ट इन सबसे एंड पे जो आया है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काम किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।